बर्तन मांजे करे रोबे हो भैया, बर्तन मांजे करे और मैं गरीब को बालक हूँ। अरे हमने कही यार वो पैसा बारे कहियो नहीं, क्यों मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब थी। अरे देशवासी ने समझी भैया, हमारे किसानों ने मजदूरों ने से गरीब की गरीबी सुन ले, पर ये तो उनसे भी ज़्यादा कौन लिख रहा, हिटलर लिख रहा। इसने तो झूठ बोलकर कुर्सी को अपने काबू में किया है। अब इसकी चालाकी को पूरा देश समझ गया। ये इसके कोई गरीबों के प्रति इसके दर्द नहीं है। ये तो पूंजीपतियों के जो 70 साल में कहता था नहीं, 70 साल में कांग्रेस ने खा गई देश को, ये तो 7 साल में, जो उन्होंने 70 साल में नहीं लूटा, इसने 7 साल में लुटवा दिया देश को। ये तो वो चीज़ निकला, ये तो वो चीज़ निकला है। इसने 7 साल में देश के सामने वो संकट पैदा कर दिया जो बच्चों के लिए कपड़ा के लिए पैसा नहीं, रोटी के लिए टुकड़ा नहीं, और क्या किया है, 6000 रुपये किसान सम्मान निधि। अरे हमारी रोटी लूट जाए वहाँ में तो एक टूक हमें पकड़ा दे, थोड़ो सो रोटी को लूट रहा है, किसानों को पागल बना रहा है। ऐसे मोदी जी आप जिस तरह से झूठ बोलते हो, भारत का हर बच्चा समझ गया एक मोदी तो वाकई झूठा है। ऐसा झूठा तो धरती पर यूं ही राजा बनो जिसने गरीबों को ठगा है। गरीब यूँ कहते नहीं गरीबी हटाऊंगा, ये गरीब को ही हटाना चाहता, गरीब ना हटा रहे हो तो गरीबन नहीं हटा रहे हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बोला है कि कोविड-19 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरी लड़ाई जो जीती गई है, तो क्या सच में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 की लड़ाई जीती गई है क्या? देखिए भैया, कोविड-19 बीमारी है, हम माने बीमारी है, तो वो पहले तो 1 साल पहले बीमारी आई, पहले वो आई कहिए जन कौन में आई, अब आई कहिए वो बुजुर्गन में आई, अब तीसरी लहर बालकन में आ रही है। का इनने पढ़ा रखी है, एक अब तो 70 साल के इनमें जाएगी बीमारी, फिर 15 साल के इनमें आवेगी बीमारी का। इन बोल बतराक बना, इनका है कोई षड्यंत्र, देश के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देशवासियों जागिए, क्यों बीमारी तो बालक छोड़े ना, का बड़े छोड़े ना बूढ़े छोड़े, इन्होंने तो ये कुछ मजमा बना रहा है, क्यों बाजीगर की तरह। एक अब तो ये बुजुर्गों में, फिर ये बच्चों में आएगी, तो ऐसे कैसे है जाएगी यार। वो तो बीमारी है, वो जो फैलने की बीमारी है वो तो सब में जाएगी। हमने देखा है पहले पशुओं में बीमारी आती थी तो छोटे लवारे में जल्दी आ गई, बड़े में आती थी, अब ये उल्टो कर रहे हैं। क्यों, पहले बूढ़े मरेंगे, फिर जवान मरेंगे, फिर भैया वो बच्चान में आवेगी। तो ये ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। देश के सामने सही बात करिए, देश को रखाइए, देश को बर्बाद मत करिए। ये बर्बाद होने से किसान मजदूर जग गया है मोदी जी, बच्चे जग गए जिन्होंने MA BA BEd कर रखी है, उन सनदों को लिए डोलते हैं। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी आप दे नहीं पाए, नौकरी के बदले हम केक पकोड़ा बनाइए भाई। जब सबरो देश पकोड़ा बनाने लगेगा तो खाने वाले कहाँ से आएंगे? का चीन भेजोगे उसे? जैसे चीन का सौदा आप यहाँ मंगा रहे हैं, भारत में पकोड़ा बनवा के कहाँ भेजोगे आप, ये बताइए। देश को ये बताना पड़ेगा, क्यों नहीं किसी उद्योग लगवाया? पकोड़ा बनाने की प्रधानमंत्री बात करे, पूरा देश पकोड़े बनाने लगे ये नौजवान बच्चे, आप उनको भेजोगे कहाँ? कहाँ भेजोगे ये बताइए। जैसे चीन का कोई फोन आ रहा है, कोई बहुत चीज़ चल रही है, ऐसा कोई रोजगार लगाते बच्चों को जिससे उनकी आमदनी बढ़ती और अपने बच्चों को पालते, वो तो है नहीं। चाहे एक दिन मैंने ये सुना है एक भाई पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। जिस बच्चे ने BEd कर ली, MSc कर ली, वो पन्नी बीने, और पन्नी बीनने लगे पूरा देश, तो बताइए उसे खरीदेगा कौन पन्नी को? ये बताइए मोदी जी, आपके मुंह से, राजा के मुंह से ये बात अच्छा लगता है? आपने झूठ बोलकर 2 करोड़ की बात की, आज उन किसी पे पन्नी बनवा रहे, किसी पे भाई पकोड़े बनवा रहे, और आपने कह दिया भाई मेरे बस की आत्मनिर्भर बनिए, मेरे बस की रोजगार देना नहीं है। तो ये बात कब तक चल जाएगी? ये तो नहीं चलेगी, ये न्यों ना चलेगी। मैं सोने की चम्मच, अब बोलिए आप क्या बोलते हैं, और जा कर के आप जहाँ जाएंगे वही विरोध होगा। और हम तो अब तो गांव वाले विरोध करेंगे,
आपका जहाँ सभा करेंगे उत्तर प्रदेश में करिए, वो तो बंगाल में तो आप सोनार बंगला बना रहे थे, उत्तर प्रदेश को कौन सा चांदी का बंगला बनाएंगे, या सोने को तो बनाया है बंगाल को। रामराज बना देंगे। रामराज तो बना दिया, अब तो रामराज तो 5 साल में बन गया, अब कौन सा राज बनाएंगे ये बताइए। इस उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया, अब हो सकता है रामराज आ गया। ताजमहल का नाम राजमहल हो सकता अरे रामराज आ गया है, आपने जाकर बनारस में कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, खुद रामराज में लाश बह गई गंगा में, यही रामराज था आपका। नदी के किनारे सब मिले हैं, यही रामराज था। हिंदू धर्म में तो सबको जलाया जाता है, जला करके उसकी जो भस्मी होती है उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। आपने तो मुर्दे नदी में डोल रहे हैं बहे, और फिर भी ये कह रहे हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं और ना ये उत्तराखंड की, ये तो चीन डाल गया इन लाशों को। आज सरकार तो ये झूठ कब तक चलेगा। आज कुछ लोग नेता लोग ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नदियों में लाशें बह रही थी, तो एक तरफ तो नदियों में लाशें बहती है, अब दूसरी तरफ नेता लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब ये पर्यावरण नेता कौन होते हैं, ठग। इन्होंने खादी पहन ली, 1 महीना 20 दिन हाथ जोड़ लिए। देशवासियों अब के मुझको लाइए, मेरा विश्वास करिए, जैसे मोदी ने देश को ठगा है ऐसे ये सब हैं। पर्यावरण दिवस किसको कहते हैं। पर्यावरण इन्होंने 8-8 लाइन की, 4 लाइन की सड़क थी 8 लाइन की बना दी, पेड़ का निशान नहीं सड़कों के पास। कहा था यह हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। आज जो मोल की गैस मिल रही है, मोल का ऑक्सीजन है, वो भी इन पर पूर्ति ना हुई तो ये तो जनता तो भैया पर्यावरण किसान को तो ये समझिए फसल में जाता है, वो फसल लहराती है और उसकी शुद्ध हवा निकलती है। किसान तो गांवों में इतना खुश है। यहाँ देखिए कूड़े का अंबार लगा दिया है, पहाड़ों को खोद रहे हैं, पेड़ों को खोद रहे, जंगल खोद दिए इन्होंने, छोड़ा क्या है, पर इनका जेब नहीं भरा। कितना पैसा चाहिए आपको। अरे इस देश की तरफ देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं भैया मैं तो यहाँ 6 महीना होने के जा रहे हैं, यहाँ देखिए इतना बदबू आ रही है, आपको बदबू नहीं आ रही। इधर की हवा चले यहाँ डटना दुर्लभ है, पर इनको इस बात का फर्क नहीं। एक मैं क्या वादा करके आया था और कैसे कैसे हम सरकार को लाया, आज तो हम दुश्मन दिख रहे जब इनसे कह रहे एक हमारी मांग पूरी कर। अब तो ये लग रही है इन कैसे डर के यहाँ थे, इन पर गोला गिर जाए कि तू तो कोई दूसरा देश आके गोला गिर दे किसान इन पे, और मैं कह दूँ चीन मार को। भैया मैं कहा करूँ, इनको हम दुश्मन दिख रहे हैं, हम अपनी मांग को लेके पड़े, पर किसान धैर्य से, साहस से और अपने इरादे से यहाँ डटा हुआ है। जब जाएगा, जब तीनों कृषि कानून वापस होंगे और हमको MSP की गारंटी मिलेगी, हम अपने खेत में धान की पना लिए जला में तो प्रदूषण फैला दिया। जमुना का पानी था, जमुना नदी का, हम जब खेत में पानी लगाते थे उसमें से ही पी लेते थे। आज से 20 साल पहले ये किसकी देन है, इन सरकारों की देन है नदियों को खराब करना। गंगा का पानी 10-5 साल में देख लेना, जैसा जमुना का ऐसा ही उसका हो जाएगा। क्यों, इनको तो वो चाहिए कोऑपरेटिव घराने, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे चाहिए इनको, किसानों से, मजदूरों से। आज हमारा मजदूर है बेचारा तबाह डोल रहा है, छोटा उद्योग जिसका था वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। इनकी नीति इतनी खराब है, ये देश को भूखा चाहते हैं, एक हमारे सामने बोले नहीं, और हमारी दादागिरी सदा ऐसी चलती रहे। पर देश में अभी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा खून है जिसके अंदर, वो बोलेगा और ऐसा बोलेगा मोदी जी आपको सबक सिखा देगा। जय हिंद।